कि जब कोई ना कहता है कि इस तरह पूरा समा क्यों महकाते हो, ये ताई ज़रा सी टेढ़ी क्यों लगाते हो, मुझे तब तुम याद आते हो। वो साथ बैठकर ई रिक्शा के झटके खाना, या वो सीधा उतरते ही भागकर मेट्रो में चढ़ जाना। आज भी लूप पर सुनता हूँ तुम्हारा ही वो फेवरेट गाना। सिर्फ फर्क इतना होता है कि अब दोनों ईयरपॉड्स मेरे ही कान में होते हैं, दूसरा तुम नहीं लगाते हो, तब तुम याद आते हो। सो हाई एवरीवन, हाउज इट गोइंग? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम टुडे, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है ना कहीं तो हम सबको पसंद नहीं आ रही है, वो है गर्मी। सीइंग ऑल दिस समर सेटिंग इन, मतलब 50 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर, इट्स टू हॉट। बट ठीक है, हर दिन नया, हर क्षण नया, हर दिन नया, हर क्षण नया, हर पल नया एहसास है। साहसिक सुंदर जीवन में खोता तू क्यों आस है। हर दिन नया, हर क्षण नया, हर पल नया एहसास है। साहसिक सुंदर जीवन में खोता तू क्यों आस है। संतुष्टि कर जीवन में ये भी जीत का आभास है। अगर चलना है शरीर तो ठहराव भी कपास है। Just a little bit about myself. My name is Ayush Jain. I'm a chartered accountant. Actually नहीं, झरना हूँ मैं, बहता हूँ मैं, एक सपने में रहता हूँ मैं। क्या सपना है क्या हकीकत, असमंजस ये सहता हूँ मैं। जीवन नामक इस पुस्तक के किस अध्याय में बैठा हूँ मैं। नश्वर धन के व्यर्थ लोभ में जाने कैसे ऐठा हूँ मैं। झरना हूँ मैं, बहता हूँ मैं, हाँ एक सपने में रहता हूँ मैं। तभी तो कहता हूं कि भांति भांति के लोग यहाँ पर असीमित सुख के साधन हैं। खुशी नहीं है चेहरों पर, ये महकते फूल या कागज हैं। जनाब, खुशी नहीं है चेहरों पर, ये महकते फूल या कागज हैं। सार पता है जीवन का या फिर इन्हीं के जैसा हूं मैं। झरना हूं मैं, बहता हूं मैं, हाँ एक सपने में रहता हूं मैं। कौशल व गुण की कदर जरा कम, लेकिन ये पहचान स्टूडियो आज उस कौशल को पूरा हाईलाइट कर रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कौशल व गुण की कदर जरा कम, नामों का बोलबाला है। अब हंसी बची है लाफ्टर क्लब्स में, ये किस मिट्टी में ढाला है। यार वो यारों संग हंसना मिथ्या था, या अब भ्रम में रहता हूं मैं। झरना हूं मैं, बहता हूं मैं, एक सपने में रहता हूं मैं। अच्छा, ये आखिरी पैरा मेरा फेवरेट है, गौर फरमाइएगा कि दिशाहीन हुए मगर एक किरण आशा की आती है। नहीं रही वो सती प्रथा, अब क्या धर्म क्या जाति है। गलत दिशा में भी चल दिया, या देखो शून्य पर बैठा हूं मैं। झरना हूं मैं, बहता हूं मैं, हाँ एक सपने में रहता हूं। तो जनाब, मैं तो झरना हूँ, बट आप क्या हैं इसमें थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा समय गुजारिएगा। लेकिन माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाते हुए, मुझे लगता है अक्सर इंसान खुद से ये सवाल कब पूछता है कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ माय रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस, की व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है। शायद यहाँ किसी भाई का हुआ है, तो उस पर मैंने भी एक बार, मतलब मेरा भी कभी एक बार ब्रेकअप हुआ तो लिख डाला कि तुम याद आते हो। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि हर सुबह जब घर से निकलता हूँ, तुम्हारे ही गिफ्ट किए हुए उस इत्र की खुशबू में ढलता हूँ। जब कोई ना कहता है कि इस तरह सारा समा क्यों महकाते हो, ये टाई जरा सी टेढ़ी क्यों लगाते हो, तब तुम याद आते हो। अच्छा, गौर फरमाना, इस कविता में एज अ कॉर्पोरेट गाय पूरे दिन का एक एक पल कैसे बीतता है, उसका बड़ा सुंदर व्याकरण है कि जब कोई ना कहता है कि इस तरह पूरा समा क्यों महकाते हो, ये ताई ज़रा सी टेढ़ी क्यों लगाते हो, मुझे तब तुम याद आते हो। वो साथ बैठकर ई रिक्शा के झटके खाना, या वो सीधा उतरते ही भागकर मेट्रो में चढ़ जाना। आज भी लूप पर सुनता हूँ तुम्हारा ही वो फेवरेट गाना। सिर्फ फर्क इतना होता है कि अब दोनों ईयरपॉड्स मेरे ही कान में होते हैं, दूसरा तुम नहीं लगाते हो, तब तुम याद आते हो। ऑफिस पहुंचकर बायोमेट्रिक में खुद की शक्ल देखने से डरता हूं, फिर थका हारा कमरे में पहुंचकर लैपटॉप लॉगिन करता हूं। एक पल तो नज़र फिर फ़ोन की स्क्रीन पर करता हूं, मगर इस बार लॉगिन से भी पहले मेरे इंस्टा नोटिफिकेशंस पर
वो क्यूट कपल कोट्स और वो फनी मीम्स की अर्जी तुम नहीं लगाते हो, तब तुम याद आते हो। वो लंच ब्रेक से ठीक, अच्छा मुझे रोक देना जब 5 मिनट हो जाए पूरे, कि वो लंच ब्रेक से ठीक 10 मिनट पहले तुम्हारा फ़ोन का बज जाना, बातें वही रोज़ की, हाउज योर डे, आई जस्ट गॉट माई पे, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हारे पास एंडलेस सेंसलेस टॉपिक्स हैं और मेरे पास हर बकवास चीज़ का जवाब है। लंच ब्रेक तो आज भी ठीक उसी समय पर होता है, पर शायद तुम्हारी घड़ी खराब है। या तुम कभी कॉल भी करोगी, ये सिर्फ मेरा ख्वाब है। दोस्त कहते थे पहले बड़े गियर्ड अप रहते थे, अब बड़े उदास क्यों आते हो, तब मुझे तुम याद आते हो। तेजी से सूरज ढल रहा है, तेजी से सूरज ढल रहा है, हो रही है शाम, फिर घर ले जा रहे हैं तुम्हारी यादें और आधा अधूरा काम, फिर बस्ता उठाया, बायोमेट्रिक में चेहरा दिखाया, मेट्रो का कार्ड लटकाया और घर की ओर प्रस्थान। अच्छा, मेट्रो का एक स्टेशन पुरानी दिल्ली भी था, खिड़की से झांक रही थी तुम्हारे साथ खाई पानी पूरी, छोले भटूरे, जलेबी और अन्य कई पकवान। पर मुझे झट याद आया तुम कहती थी कभी पुरानी दिल्ली का खाना नहीं छोड़ सकती, मतलब अब किसी और के संग जाते हो, मुझे तब तुम याद आते हो। ये वाला आखिरी है कि मायूस हम घर पहुंच चुके हैं, सब पंछी भी घर लौट चुके हैं। माँ को देख दिल खुद को हल्का पाता है, यहाँ पे हम टीवी पर तारक मेहता लगाते हैं तो वहाँ से गर्मा गर्म फुल्का आता है। माँ खुश है कि अब घर वालों के साथ ज़्यादा और फ़ोन में कब समय बिताते हो, पर कैसे बताएं उस माँ को हम कि तुम याद आते हो। तो अंत में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, सब कविताओं के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि कलम स्याही हर्फ पन्ना सभी तो मेरे पास हैं, कहीं लुप्त है प्रेरणा वो जो इतनी खास है। कलम स्याही हर्फ पन्ना सभी तो मेरे पास है, कहीं लुप्त है प्रेरणा वो जो इतनी खास है। बेमानी बातों का वर्णन वक्त का उपहास है और अर्थ की इस खोज का नित दिन नया प्रयास है। That's it.